नमस्कार, आप देख रहे हैं DR न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोहन कैबिनेट की बैठक में काली मिट्टी के परिवहन को लेकर मंत्रियों के बीच हुई तीखी बहस। मुख्यमंत्री ने बनाई संयुक्त समिति। प्रदेश में 3 वर्षों के दौरान 529 स्कूलों का होगा उन्नयन, 635 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीहोर के काला पीपल में पुलिया से नीचे पलटा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। भैरुंदा में अवैध सागौन लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई, 9 लाख रुपए की लकड़ी और वाहन। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट बैठक में काली मिट्टी पर गरमाया माहौल। भोपाल में मंगलवार को आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में पंचायतों के तालाबों से निकलने वाली काली मिट्टी के परिवहन को लेकर मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठक के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पंचायतों में तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है, लेकिन मिट्टी के परिवहन को लेकर जल संसाधन विभाग की आपत्तियों के कारण कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस मुद्दे पर समर्थन जताया। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कई स्थानों पर काली मिट्टी की आड़ में पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है, इसलिए विभाग को कार्रवाई करनी पड़ती है। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हस्तक्षेप किया और तीनों विभागों की संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति मिट्टी के उत्खनन और परिवहन की स्पष्ट प्रक्रिया तय करेगी। UCC का ड्राफ्ट जुलाई में तैयार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में बताया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और अधिकांश सुझाव इसके समर्थन में हैं। 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके बाद ड्राफ्ट तैयार कर मानसून सत्र में विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात। कैबिनेट ने शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अगले 3 वर्षों में 315 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल और 214 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी। भोपाल इंदौर रोड पर नंदगांव के पास मुखबिर से सूचना मिलने पर भैरुंदा पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप वाहन की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें प्लास्टिक की पन्नी के नीचे छिपाकर रखी गई सागौन की लकड़ी के 12 नग बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह मामला अवैध कटाई और बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन का पाया गया। पुलिस ने वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही। आगे की कार्रवाई के लिए वाहन और लकड़ी को वन विभाग लाड सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग अब मामले की जांच कर रहा है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पॉल कार को चीरता हुआ पार निकला दंपति घायल। रायसेन की जहां गोपालपुर बाईपास तिराहे पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिजली के पोल लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर से पीछे चल रही कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लंबे बिजली के पोल कार को चीरते हुए आर पार निकल गए। हादसे में भोपाल निवासी मित्रा शुक्ला, उनके पति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मित्रा शुक्ला की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर नया था और उस पर पंजीयन नंबर भी नहीं था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। हालांकि फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। बुधवार को प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, रीवा और शहडोल सहित कई जिले शामिल। वहीं नरसिंहपुर जिले में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल और मालवा क्षेत्र के कुछ जिलों में
गर्मी का असर भी बना रहेगा। मानसून की देरी का असर खेती किसानी पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 53% कम बारिश दर्ज की गई है, जहां इस अवधि में करीब 78 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। वहीं अब तक केवल 37 मिलीमीटर वर्षा हुई। कम बारिश के कारण सोयाबीन सहित खरीफ फसलों की बोवनी प्रभावित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त नमी के लिए कम से कम 4 इंच बारिश जरूरी होती है, लेकिन फिलहाल भोपाल को छोड़कर अधिकांश जिलों में यह स्थिति नहीं बन पाई। फिलहाल प्रदेशवासियों की नजरें मानसून पर टिकी है, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों में जुट गए, लेकिन क्या पहली बारिश होते ही बुवाई शुरू कर देनी चाहिए? कृषि विशेषज्ञों की माने तो जल्दबाजी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार सिन्हा का कहना है कि केवल प्री मानसून की शुरुआती बारिश के आधार पर बुवाई करना सही नहीं। यदि शुरुआती बारिश के बाद लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है और फसल की बढ़वार रुक सकती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार खरीफ सीजन में बेहतर उत्पादन के लिए खेत की पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। खेत की अच्छी जुताई करें, खरपतवार और पुरानी फसल के अवशेष हटाएं, खेत को समतल बनाएं और गोबर खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था भी रखें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि 50 से 75 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही खेत में पर्याप्त नमी बनती है, जो बुवाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। केवल 1 दिन की तेज बारिश देखकर बुवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक नमी पहुंचना जरूरी है। इसकी जांच किसान आसानी से कर सकते हैं। यदि मिट्टी मुट्ठी में दबाने पर बिखर जाए तो नमी कम है। अगर गोला बन जाए और हल्के दबाव में टूट जाए तो बुवाई के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। वहीं मिट्टी हाथ में चिपकने लगे तो नमी अधिक है और कुछ दिन इंतजार करना बेहतर होगा। तो किसानों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी न करें, पर्याप्त नमी और मौसम की अनुकूल स्थिति का इंतजार करें। सही समय पर की गई बुवाई ही बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ की गारंटी बन सकती है। पॉल कार को चीरता हुआ पार निकला दंपति घायल। रायसेन की जहां गोपालपुर बाईपास तिराहे पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिजली के पोल लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर से पीछे चल रही कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लंबे बिजली के पोल कार को चीरते हुए आर पार निकल गए। हादसे में भोपाल निवासी मित्रा शुक्ला, उनके पति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मित्रा शुक्ला की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और जिले की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए